गांव के बीचों बीच एक जंगल था। अंधेरा, घना, सन्नाटा। गांव वाले उसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। पेड़ों के बीच हवा फुसफुसाती थी। अजीब सी आवाजें आती थीं। हंसी की आवाजें, रोने की आवाजें, संगीत की आवाजें। रात को कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो उन्होंने सुना था उसके बाद नहीं। कोम्पहो नावों ने देखा था उसके बाद नहीं। बूढ़े रामू को जंगल के बारे में सब पता था। वह जंगल की हर कहानी, हर रहस्य जानता था। 60 साल से भी ज्यादा समय से वो जंगल के किनारे पर रह रहा था। उसने हर मौसम, हर बदलाव को करीब से देखा था। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सुना था। उसकी आंखों ने वो सब देखा था जो कोई और नहीं देख पाया। ऐसी चीजें जिन्हें सुनकर बहादुर से बहादुर की भी रूह कांप उठे। उसकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते थे। जंगल में मत जाना, वो बच्चों को चेतावनी देता था। उसकी चेतावनी में एक अजीब सी गंभीरता होती थी। खासकर पूर्णिमा की रात को तो बिल्कुल नहीं। उस रात जंगल में कुछ अजीब और डरावना होता था। उसकी आवाज में दहाड़ सी होती थी। उसकी आवाज सुनकर लोग सहम जाते थे। उसकी आंखें डर से भरी होती थीं। उन आंखों में एक अनकहा डर छिपा होता था। पूर्णिमा की रात भूतों की बारात निकलती है, वो कहता था। उसकी बातों में एक सच्चाई होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। बच्चे हंसते थे। उन्हें बूढ़े रामू की बातें मजाक लगती थीं। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था, सच में नहीं। वे सोचते थे कि ये सब कहानियां हैं। लेकिन बूढ़े आदमी की बातें हमेशा उनके मन में कहीं घर कर जाती थीं। वे उसकी कहानियों को भूल नहीं पाते थे और हर पूर्णिमा की रात को वे उसकी चेतावनी को याद करते थे। वो 4 दोस्त थे। चारों का साथ बचपन से था और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। विजय, जो सबका नेता था, उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं थी। प्रिया, जिसे किसी बात पर यकीन नहीं होता था, वह हमेशा हर चीज पर सवाल उठाती थी। राहुल, जो हमेशा मजाक करता रहता था, उसकी हंसी और मजाक से माहौल हमेशा हल्का रहता था। और सीमा, जो बहुत कम बोलती थी, उसकी चुप्पी में भी एक गहराई थी। बचपन से दोस्त, वो हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती में एक अलग ही जादू था। एक रात, पूर्णिमा की रात, उन्होंने अपनी हिम्मत आजमाने की सोची। वो रात कुछ खास थी। चलो जंगल में चलते हैं, विजय ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। चलो इस भूतों की बारात को देखते हैं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। प्रिया ने उपहास किया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। पागल मत बनो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। उसने अपनी बात पर जोर दिया। लेकिन राहुल की आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। चलो ना प्रिया, उसने कहा। डरो मत। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीमा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने बस जंगल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी रीराज के नीचे सिहरन दौड़ गई। उस रात की ठंडक और डर ने उसे जकड़ लिया था। जंगल में अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ निगल गई हो। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि हर सांस के साथ वह और गहरी होती जा रही थी। वे गहरे और गहरे चलते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। हर कदम के साथ उनकी हंसी फीकी पड़ती गई। पहले जो हंसी थी, वह अब एक डरावनी खामोशी में बदल गई थी। और फिर उन्होंने वह आवाज सुनी, संगीत। यह संगीत किसी और दुनिया से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। पहले धीमा, फिर तेज होता गया। यह धुन इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़िद्दे काएके हो गए। यही शेष थी। ये एक अजीब भूतिया धुन थी। यह धुन किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही थी। एक शादी की बारात की धुन। यह धुन किसी पुराने समय की याद दिला रही थी, जैसे कोई भूला हुआ किस्सा।
वे एक मोड़ पर मुड़े और अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। वहां रास्ते के बीच में एक बारात थी। यह बारात किसी और दुनिया की प्रतीत हो रही थी, लेकिन एक आम बारात नहीं। वो लोग पारदर्शी थे, उनके चेहरे धुंधले थे। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। भूतिया संगीत पर वे धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से आगे बरहच रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी लय थी। ये भूतों की बारात थी। यह बारात किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही थी। हमारे जश्न में आपका स्वागत है। भूतिया दुल्हन फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। यह आवाज सुनकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। हमारे साथ आओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है। भूतिया दूल्हे ने गूंज उठा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा दी। यह आवाज सुनकर वे कांप उठे। दोस्त जमे हुए खड़े थे, हिलने डुलने में असमर्थ। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही भूतिया बारात जंगल से होकर गुजर रही थी, वे सब स्तब्ध खड़े रहे। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। डर से वो वहीं जम गए। हम भागना चाहते थे, चीखना चाहते थे, लेकिन वे हिल नहीं सकते थे। वे केवल डर के मारे देख सकते थे क्योंकि बारात करीब आ रही थी। भूतिया लोग उनके पास से गुजरे। उनकी आंखें खाली खोपड़ियां। हवा ठंडी हो गई। संगीत तेज हो गया। विजय ने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। राहुल जम गया। उसकी मुस्कान चली गई। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काश वह यहां कहीं और होती। भाग 6। एक बेताब कोशिश। जितनी जल्दी यह दिखाई दिया था, बारात गायब हो गई। संगीत फीका पड़ गया। जंगल फिर से शांत हो गया। वे एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, अपनी सांसें थामते रहे। फिर एक के रूप में वे मुड़े और भागे। वे जंगल से भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे जंगल के किनारे तक दौड़ना बंद नहीं करते थे। वे हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। वे भूतों की बारात से बच निकले थे, या तो उन्होंने सोचा था। भाग 7 हमेशा के लिए बदल गया। वे गांव लौट आए, पर वे अब पहले जैसे नहीं रहे। वे शांत, पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। विजय भूतिया चेहरों से प्रताड़ित था। प्रिया बर्फीली उंगलियों को अपने पीछे से हटाने की भावना को हिला नहीं सकती थी। राहुल ने फिर कभी भूतों के बारे में मजाक नहीं किया। और सीमा, वह बारात को देखे बिना, संगीत सुने बिना अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती थी। वे भूतों की बारात से अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए चिह्नित हो गए थे। भाग 8 एक खौफनाक सच। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव वालों ने चारों दोस्तों में बदलाव देखा। वे भूतों की बारात के बारे में फुसफुसाए। एक दिन बूढ़ा रामू उनसे मिलने आया। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। तुम जंगल में गए थे, है ना? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम भाग्यशाली हो जो जीवित हो, लेकिन तुम अपरिवर्तित नहीं हो। भूतों की बारात किसी को भी अछूता नहीं जाने देती। उसकी बातों से उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे सिर्फ जीवित रहने के लिए भाग्यशाली नहीं थे, वे अलग थे। भाग 9 फुसफुसाहट बाकी है। गांव में जीवन चलता रहा, लेकिन भूतों की बारात की कहानी जारी रही, और इसलिए फुसफुसाहट भी। चारों दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, पर न ही वे उसे कभी भूले। यादें ताजा रहीं, उस रात की एक भयानक याद जब उनका सामना भूतों की बारात से हुआ था। जंगल खामोश खड़ा था। गांव के किनारे पर एक अंधेरी उपस्थिति, और हवा पेड़ों से होकर फुसफुसाती थी।
एक शादी की बारात की भूतिया धुन अपने साथ लेकर। भूतों की बारात अभी भी बाहर थी, इंतजार कर रही है, देख रही है